Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the last part of this chapter 5 Science class 6 Separation of Substances. तो हमने लास्ट पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, फिर मिक्सचर के टाइप, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की सेपरेशन की टेक्निक पढ़ी थी कि हम कैसे भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर कंडेंसेशन तक हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे वो है solution and solubility. So when some salt is added to water and stirred, the salt disappears. This is because the salt has dissolved in the water. तो जब हम कुछ नमक पानी में ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा स्टर करते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं, तो आप देखोगे कि जो सॉल्ट है वो डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। डिजॉल्विंग इज अ चेंज, सॉरी, स्लाइड पे आ जाता है। डिसॉल्विंग इज अ चेंज वेयर सब्सटेंसेस मिक्स कंप्लीटली विद द लिक्विड दे हैव बीन एडेड टू। तो डिसॉल्व, अभी मैंने डिसॉल्व वर्ड का यूज किया, तो डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा चेंज होता है जहाँ एक सब्सटेंस तो वाटर के साथ, लिक्विड के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, और ऐसे मिक्स हो जाता है कि फिर वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि वो गायब हो गया, बल्कि वो क्या हुआ होता है, डिसॉल्व हो गया होता है, घुल जाती हैं चीजें, कहते हैं हिंदी में। सो ये ऐसा चेंज होता है जहाँ पर सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाता है लिक्विड के साथ, जिसमें वो ऐड हो जाता है। नॉट ऑल सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है सारे सब्सटेंसेस आपके वाटर में ऐड नहीं होते। ओनली सम सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, लाइक सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड आर नोन एज soluble substances. Substances like chalk and sand do not dissolve in water and are known as insoluble substances। इसका मतलब आप समझो क्या कहा जा रहा है। पहले तो हमने पढ़ा कि जब हम सॉल्ट को बॉटल में डालते, स्टर करते हैं, सॉल्ट गायब हो जाता है, इट मीन्स वो डिसॉल्व हो जाता है। और ये भी पढ़ा कि सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो जो कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, चीनी, नमक, ये सब आप पानी में डालोगे, पानी में घुल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इट मीन्स इसे हम कौन से सब्सटेंस कहेंगे? सॉल्यूबल सब्सटेंस कहेंगे। वहीं पे कुछ सब्सटेंस जैसे कि चॉक, सैंड, ये सारी चीजें आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, नहीं घुलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। The substances that dissolve is called solute and substance in which the solute dissolves is called solvent। तो दो वर्ड का इसमें यूज किया जा रहा है, solute and solvent। तो solute का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्यूट कह रहे हैं, और वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। जैसे नमक और पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। नमक पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो नमक क्या हो गया आपका? सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और किस में डिसॉल्व हो रहा है? वो वाटर में हो रहा है, तो वाटर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और वहीं पे वाटर और सॉल्ट जब मिक्स हो जाते हैं, या शुगर या वाटर जब मिक्स हो जाते हैं, तो इन दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर ही आपका क्या तैयार होता है? क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर इज इक्वल्स टू शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर इसमें आपका सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, एंड शुगर सॉल्यूशन, आपका मिक्सर रेडी हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो, टाइनी शुगर क्यूब्स है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब कि ठहरा हुआ पानी जिसको आप घुमा नहीं रहे। फिर अ शुगर क्यूब disintegrates into microscopic particles, sugar cubes being distributed through the solution and the sugary solution। तो इसमें वही बातें कही जा रही है कि पहले ये स्टिल वाटर में छोटे छोटे शुगर क्यूब्स है, फिर उसके बाद हमने जब इसको स्टिर किया तो डिसइंटीग्रेट मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे सॉल्यूशन में और डिसअपियर हो जाता है, एंड sugary solution ready हो जाता है। If we keep spoonfuls of sugar to water and stir the solution each time, what will happen after some time? We will notice some grains of sugar at the bottom of the solution. This shows that no more sugar can be dissolved। तो अगर आप मान लो आप चीनी डाल लो, पानी डाल लो, शुगर सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, लेकिन अब पानी में आप डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पानी में घुलना बंद हो जाता है। तो जब मान लो आप शुगर का स्पूनफुल सॉरी, लेट मी रिपीट वंस अगेन। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि जब आप जैसे चम्मच भर के चीनी डालते ही रहोगे पानी में और फिर स्टर कर रहे हो सॉल्यूशन को, बार बार घुमा रहे हो, बार बार घुमा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि जो चीनी के थोड़े कुछ कुछ जो दाने हैं वो सॉल्यूशन में ही
रह जाते हैं, मतलब वो डिसअपियर नहीं होते। तो ये क्या दिखाता है कि नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, अब और ज़्यादा चीनी नहीं डिजॉल्व हो सकता है, एंड द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड, और जो आपका सॉल्यूशन है सैचुरेट हो चुका है। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अभी मैंने आपको सॉल्यूट का मतलब बताया, सॉल्यूट यानी वो सब्सटेंस जो किसी में डिजॉल्व हो रहा है, किसी सॉल्वेंट में। तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकते, उसका मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जिसमें अब इससे ज़्यादा चीज़ें और डिसॉल्व नहीं हो सकती। बट व्हाट इफ वी हीट द सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे, कैन वी देन डिसॉल्व दैट एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। क्या होता है अगर, मतलब क्या होगा अगर आप सॉल्यूशन को हीट कर दो, तो क्या हम वो जो एक्स्ट्रा शुगर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है यस, वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना कि हाँ, हम जब किसी भी सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो इससे क्या हो रहा है, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सॉल्यूशन को हीट करके। एंड सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, वही बता दिया। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन हॉट वाटर इज मच मोर एज कंपेयर टू दैट इन कोल्ड वाटर, देयर आर सम अदर फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। इसमें ओवरऑल यही बातें कही गई है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को हीट करें तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, जो सब्सटेंस की क्वांटिटी, मतलब एक उसकी सब्सटेंस की किसी भी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हॉट वाटर में जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो सकता है मच मोर एज कंपेयर टू दैट इन कोल्ड वॉटर, सॉरी कोल्ड वाटर। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टेरिंग, स्टेरिंग का मतलब अभी हम अभी पढ़ के आए हैं। Stirring. We can observe this by taking two glasses of water and adding a spoonful of sugar to each glass. Then we keep each one glass undisturbed and stir the other. Sugar dissolves faster when the solution is stirred. तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो हीटिंग, जब हम सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है सॉल्यूट की। फिर स्टिरिंग में क्या होता है, किसी चीज को स्टर करना, घुमाना। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम दो ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और दोनों में हम एक एक चम्मच पानी, सॉरी चीनी डाल देंगे। देन वी कीप वन ग्लास अनडिस्टर्ब, और एक ग्लास को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और दूसरे ग्लास को हम क्या करेंगे, स्टर करेंगे, उसमें जो चीनी है उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। शुगर डिजॉल्व फास्टर व्हेन द सॉल्यूशन इज स्टर्ड। तो हमने क्या नोटिस किया कि पहला ग्लास जिसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था उसमें काफी स्लो, मतलब सॉल्यूशन वो स्लो डिसॉल्व हो रहा है शुगर, एज कंपेयर टू अदर ग्लास जिसमें हमने स्टेयरिंग की थी। तो हमने यही नोटिस किया कि जो शुगर है वो तब ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा जब जब हम सॉल्यूशन को स्टेयर करेंगे। Solute in powdered form, we can observe this by taking two glasses of water and adding a whole sugar cube in one glass and powdered or crushed sugar cube in the other. Sugar in the powdered form dissolves फर्स्ट। तो अभी पहला फैक्टर हमने हीटिंग पढ़ा, हीटिंग कर रहे थे सॉल्यूशन की, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी सॉल्यूट की। फिर सेकंड हमने स्टेरिंग के बारे में पढ़ा। स्टेरिंग में क्या हो रहा था कि हम चीज़ों के एक ग्लास को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, दूसरे को हम घुमा रहे हैं, तो जिसमें हमने चीनी को घुमाया उसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व हो रहा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूट के, मतलब वो अगर आपका शुगर दो फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में। सॉल्यूट इन पाउडर फॉर्म वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय टेकिंग टू ग्लासेस ऑफ वाटर। तो इसमें भी हम दो ग्लास पानी का लेंगे, एक में हम क्या करेंगे, पूरा एक शुगर क्यूब डाल देंगे और दूसरे में हम क्या करेंगे, पाउडर या क्रश्ड शुगर क्यूब डालेंगे। मतलब एक में जैसे कहते हैं ना बारीक पिसा हुआ चीनी, तो हम उसमें वो डाल देंगे। तो आप क्या नोटिस करोगे, जिसमें आपने पाउडर या क्रश्ड शुगर क्यूब डाला है उसमें आपका शुगर जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, जल्दी डिसअपेयर हो जा रहा है, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्लास जिसमें आपने पूरी एक शुगर क्यूब डाली थी। दोनों में डिफरेंस समझो, होल शुगर क्यूब, पूरा शुगर क्यूब डाल रहे हो और दूसरे ग्लास में आप क्या डाल रहे हो, पाउडर डाल रहे हो, मतलब
बारीक पिसा हुआ चीनी पूरा डाल रहे हो तो उसमें जल्दी डिजॉल्व हो रहा है। Different substances dissolved in different amounts of water while making a saturated solution। तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व होते हैं और एक सेचुरेटेड मतलब एक पॉइंट पर सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि अब और आपका सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हीटिंग मेथड है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए इसमें। फिर से थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, फिर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस पढ़े, प्योर, इम्प्योर एंड फिर इसके इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट मिक्सर, कि मिक्सर क्या होता है ये क्या एक से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होता है किसी रेशियो में, होमोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर। फिर सेपरेशन क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, किस बेस पे हम चीजों को सेपरेट करते हैं, मतलब क्या हमारा आधार है कि हम प्रिंसिपल सॉरी सेपरेशन करें किसी भी सब्सटेंस का। फिर मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ा जिसमें आपका चर्निंग आता है, कंडेंसेशन एंड डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग। ये सारी चीजें हमने लास्ट पार्ट में कवर कर ली है, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं बिल्कुल लास्ट में कि हर मेथड के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में कि होता क्या है। थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हार्वेस्टेड क्रॉप्स को पीटते हैं तो उससे आपका क्या सेपरेट हो रहा है, सीड सेपरेट हो रहा है स्टॉक से। विनोइंग में क्या होता है, द मेथड यूज टू सेपरेट सॉफ्ट फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग में आपकी एयर या विंड की हेल्प से हम सेपरेशन कर रहे हैं, और क्या सेपरेट कर रहे हैं, ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द शॉप। शॉप मतलब वो भूसा भूसा होता है, उसमें से आप अनाज को जो अलग करते हो, गेहूं अलग करते हो, दैट इज योर विनोइंग। फिर सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप सेपरेट कर रहे हो इनसॉल्युबल सॉलिड को जो कि नीचे मतलब बैठे हुए हैं, सस्पेंडेड है किसी लिक्विड में, तो आप उसे अलाउ कर रहे हो ताकि वो सेटल डाउन हो जाए लिक्विड में। फिर आप उस वाटर को जो हो जाएगा, मतलब मान लो कोई पानी है, पानी में आपने क्या करा, सैंड डिजॉल्व है, सैंड मतलब अरे बालू, तो बालू डिजॉल्व है, मिट्टी डिजॉल्व है, तो क्या करोगे आप पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो जो आपका सैंड है या सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। फिर वो जो पानी है ऊपर उसको आप क्या करोगे, दूसरे कंटेनर में अलग कर दोगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में क्या हो रहा है, आप क्लियर अपर लिक्विड जो ऊपर आपका पानी एकदम साफ है उसको आप दूसरे कंटेनर में पोर आउट कर रहे हैं, मतलब दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किया। अब देख लो सेडिमेंट्स क्या है, जो नीचे सेटल डाउन हुए थे पार्टिकल्स, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए हम किसी दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। नेक्स्ट आपका आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट किया जाता है लिक्विड से बाय पासिंग द मिक्सर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन किसकी हेल्प से होता है, फिल्टरिंग डिवाइस की हेल्प से होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल मतलब जो सॉलिड जिससे सॉरी डिजॉल्व ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं लिक्विड से, किसकी हेल्प से, फिल्टरिंग डिवाइस की। नेक्स्ट आपका आता है थ्रेसिंग इज डन आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन्स टू सेपरेट सीड्स और ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। तो अभी थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा और इसको हम किससे कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब हाथों का यूज करके भी, या मशीन से भी। फिर विनोइंग आपका विनोइंग इन्वॉल्व्स द सेपरेटिंग द सॉफ्ट फ्रॉम द ग्रेन बाय लेटिंग द मिक्सचर फॉल इनटू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। तो वही विंड की हेल्प से, कैसे आपको मैंने बताया था ना कि एक मतलब एक मिक्सर होता है जिसमें सॉफ्ट और ग्रेन सारे मतलब भूसा और अनाज वनाज गेहूं सब मिक्स होता है। तो आप क्या देखोगे, मतलब एक फोटो है, रुको आपको मैं हेयर इज इमेज देखो। तो ये जो आंटी क्या कर रही है, इन्होंने सूप लिया हाथ में और इसमें देखो मिक्सर है। तो जिस डायरेक्शन में, अब वो काफी ऊपर एक हाइट से ग्राउंड पे गिरा रही है, तो जिस डायरेक्शन में एयर है वो आपका क्या हो जा रहा है, उस तरफ हस्त निकल जा रहा है आपका जो आपका भूसा है, और जो ग्राउंड है वो सॉरी ग्रेन है वो ग्राउंड पे आ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो आपका हस्क है वो लाइटर पार्टिकल होता है तो वो एयर के डायरेक्शन में ही वो निकल जा रहा है, और जो ग्रेन है वो हैवियर पार्टिकल होता है एज कम्पेयर टू, मतलब हैवी वेट होता है हस्क के कंपेयर में, इसीलिए वो ग्राउंड पे ही फॉल डाउन हो जा रहे हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट द विनोइंग। अब नेक्स्ट आपका आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इन्वॉल्व्स मैनुअली रिमूविंग स्मॉल स्टोन्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो हैंड पिकिंग का नाम सुन के ही समझ में आ रहा है हाथ से कुछ भी चीजें उठा के निकालना। हैंड पिकिंग तो इसमें मैनुअली चीजें होती हैं, छोटे छोटे कंकड़ निकाल रहे हो, कीड़े निकाल रहे हो ब्रेन से, वही हो गया। अभी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का मतलब बता रही है क्या होता है, क्या प्रोसेस है। ये किस लिए यूज किया जाता है, इनसॉल्युबल सॉल्यूट को किसी लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। insoluble solid impurities present in water can be removed by filtration। और जो insoluble solid impurities जो वाटर में प्रेजेंट होती है, हम उसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करके, फिल्टरिंग डिवाइस का। एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की हेल्प से हम कॉमन सॉल्ट को भी सेपरेट कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी मतलब वो एबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की डिसॉल्व होने की एबिलिटी, that is your solubility of a solute can be increased by heating the mixture, or it can also be increased by adding the solute in powder form। तो ये अभी मैंने 5 मिनट पहले पूरा इसका पैराग्राफ डिस्कस किया कि क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, and here our chapter is complete. Now in the beginning of the video I have told you about all the topics in the chapter, and here are the topics, and we have covered all the topics. So if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app, Studify Success, from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live class, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course includes live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.